एक्सरसाइज 5.2 को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 देखो क्या है। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो डायग्राम दिए है ना, इस डायग्राम के ऊपर कुछ स्टेटमेंट बनाए गए हैं ये। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर इनमें से ये डायग्राम बनाई गई है। तो इन स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमें बतानी है। तो ये पहले ये इसको सॉल्व करते हैं 1 नंबर को। ए पैरेलल बी बोला है। अगर इफ ए पैरेलल बी मतलब ए पैरेलल किसको है, बी को, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5 बोला है। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब ए पैरेलल है बी को, उस हिसाब से एंगल ए जो है एंगल 1 है, एंगल 1 है वो इज इक्वल टू है एंगल 5 को। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो ये जो एंगल 1 है ना, ये इज इक्वल टू किसको बोला है, एंगल 5 को। तो ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग है। ये क्या, दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी हो गई। ए पैरेलल क्या है, बी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बोला है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर में। तो हम क्या लिख सकते हैं, पेयर ऑफ एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सॉरी एक्सटीरियर नहीं है, सिर्फ क्या आएगा, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, क्योंकि एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। क्या आएगा, सिर्फ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएगा। ओके, अब केस 2 क्या है, देखो। इफ एंगल 4 इज इक्वल टू 6 देन ए इज इक्वल टू बी, सॉरी, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। एंगल 4 क्या है, ये है, देखो एंगल 4 क्या है, ये है, और एंगल 6 क्या है, ये है। समझ गए। तो एंगल 4 और एंगल सी इज सेम बताए, इज इक्वल टू बताए। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, उस देन क्या, ए पैरेलल बी आता है। ओके, तो ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखो अपोजिट है, ये और ये अपने अपोजिट है। अपोजिट माने क्या, अल्टरनेटिव। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। इंटीरियर दोनों भी अंदर के ना, ये भी अंदर का एंगल है और ये भी अंदर का एंगल है। तो पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल क्या आएगा, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। ओके, अब थर्ड क्या है, देखो। इफ अगर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी है। एंगल 4 ये और एंगल 5 क्या है, 180 डिग्री बताए। एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये 4 प्लस ये 5 प्लस बताया है, 4 प्लस 5 क्या बताया है, 180 डिग्री बताया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमें पहचाननी है। देखो ये डायग्राम कैसे बनाई है, ये देखो एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। ओके, ये ए है, ये बी है, जिससे इधर बताया है। उनमें से एक ट्रांसवर्सल गई है ये। ओके, एक क्या गई है, एक ट्रांसवर्सल गई है, इस तरह से गई है क्या। तो अभी इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या बताया है, यहाँ पर इक्वल बताया ना। तो आप देखो इधर का और इधर का एंगल क्या बताया है, इक्वल बताया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा इधर, देखो पेयर ऑफ
इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ क्या आएगा देखो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सिमेट्रिकल। पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है। ओके, पेयर ऑफ इंटीरियर मतलब अंदर का, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है, आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या, 180 डिग्री वाला। सिंपल है, देखो क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर, पेयर ऑफ इंटीरियर क्या, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, on the same side of the transversal are the are symmetrical। क्या है, सिमेट्रिकल। बहुत ही आसानी है, देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया है, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखो क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। तो ये जो फिगर दी है ना, इसमें हमें आइडेंटिफाई करने पेयर्स को, क्या करना है हमें, इस फिगर में से पेयर्स को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन 1 क्या है देखो, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हमें बताने हैं। ओके देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या, ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो ये एक है और ये एक है, तो एंगल 4 एंड एंगल 8, ये एक है, ये एक। इधर देखो कौन से, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। ओके, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, इनका एंगल एक पेयर बन गया। उसके बाद क्या, दूसरा पेयर किसका बनता है देखो, एंगल 3 और एंगल 7 का, एक करस्पॉन्डिंग है। इस साइड पर देखो एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। ओके, यहाँ पर देखो एंगल 2 एंगल 6, किसका पेयर बन रहा है, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। देख लिया आपने किस तरह से पेयर बन दिए करस्पॉन्डिंग एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल 4 एंगल 8। ओके, उसके बाद एंगल 3 एंगल 7, उसके बाद एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, इस तरह से पेयर बन रहे। अभी सेकंड नंबर का देखो क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब क्या, अपोजिट एंगल का पेयर बनेगा। अपोजिट कैसे भी हो, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर के, इन दो पैरेलल, ये जो पैरेलल लाइन है ए और ए, इसके अंदर के जो एंगल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेट मतलब क्या, विरुद्ध, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट अंदर के पेयर, जैसे 3 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 8 है, 3 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 8 है। देखो अब क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, उस ओके, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये इनका एक पेयर बनेगा। और इधर एंगल 2 और एंगल 8 का, एंगल 2 एंड एंगल 8 का पेयर बनेगा, एंगल 2 का और एंगल 8 का पेयर बनेगा। समझ गए आप किस तरह से पेयर बन रहे हैं। अब थर्ड क्या है देखो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर बनाना है किसका, इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या, ये दो पैरेलल लाइन से इनके अंदर के एंगल्स, उनको इंटीरियर एंगल्स मतलब ये 3 2 5 8, ये अंदर के एंगल्स है ना, तो इनका। ओके, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के साइड की, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, अभी देखो
पहला पेयर देखो किसका बनेगा, पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 8 का बनेगा। एंगल 3 एंड एंगल 8 का बनेगा। दूसरा कौन सा बनेगा, एंगल 2 का और एंगल 5 का। एंगल 2 एंड एंगल 5 का बनेगा। एंगल 3 का और एंगल 8 का एक इंटीरियर पेयर बनेगा ट्रांसवर्सल साइड का, और दूसरे सेम ट्रांसवर्सल साइड का एक ही सेम साइड का कौन सा, एंगल 2 और एंगल 5 बनेगा इंटीरियर। अब फोर्थ नंबर क्या है देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फोर्थ क्या है, वर्टिकली क्या, अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली मतलब क्या, इस लाइन के में जो है उसके अपोजिट, इसका ए, इसका ए, इसका ए, इसका ए, ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो फटाफट बनाते हैं। एंगल 4 का अपोजिट क्या है, एंगल 2। एंगल 4 एंड एंगल 2। ओके, एंगल 4 एंड ये देखो एंगल 4 एंड एंगल 2 लिखा। अब क्या, एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 एंड एंगल 3। अब क्या है देखो, एंगल 8 एंड एंगल 6। एंगल 8 एंड एंगल 6। एंगल 8 है, एंगल 6 है। अब क्या है देखो, एंगल 5 एंड एंगल 7। एंगल 5 एंड एंगल 7, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर हमने बना दिया। किस तरह से, एंगल 4 का एंगल 2 के साथ, एंगल 1 का एंगल 3 के साथ, एंगल 8 का एंगल 6 के साथ, एंगल 5 का एंगल 7 के साथ। इस तरह से देखो हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, इन द एड ज्वाइनिंग फिगर, ये जो फिगर है ना, इसमें पी पैरेलल ए क्यू बताए। ये पी पैरेलल लाइन को क्यू, पी पैरेलल क्यू बताए है। फाइंड द अननोन एंगल्स। तो ये जो एंगल्स है ना, ई ए डी सी बी, ये एंगल्स की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पर हमें 125 डिग्री एक वैल्यू दी है, तो इस वैल्यू से हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। समझ गए आप, ये फिगर दिए हमें और पी पैरेलल है क्यू के बताया है, और हमें एक ही वैल्यू दी है 125 डिग्री, और इसी वैल्यू से हमें बचे हुए सारे एंगल्स की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी है। मतलब कितने एंगल, मेजरमेंट उनका निकालना है। तो अब हम यहाँ पर आंसर निकालने वाले हैं। देखो बहुत ही आसान है, देखो इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये तो एक लाइन है, पैरेलल लाइन से दो, और उनमें उनके बीच में से देखो लाइन चली गई है, ट्रांसवर्सल चली गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ई और एफ, ये देखो ये ई और एफ क्या है, इसका और इसका सम क्या आता है, 180 डिग्री आता है। किसका, 125 डिग्री प्लस ई, इसका सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्योंकि ये देखो ना पूरी लाइन है, इसके इस साइड 180 डिग्री है और इसके इस साइड 180 डिग्री है। कुल मिलाकर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो इस लाइन की इस तरफ कितना है, 180 डिग्री है। तो ये 125 डिग्री ये है, और ई की वैल्यू पहले हम निकालेंगे। तो पहले तो क्या लिखेंगे हम, वन, पहले तो क्या लिखेंगे देखो हम, 125 डिग्री। ओके, अब देखो हम क्या लिखेंगे, प्लस ई लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, प्लस ई इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। समझ गए आप। अब ई है ना, ई इधर ही रहेगा। ओके, 180 डिग्री है ये प्लस की जगह पर माइनस आएगा, और ये जो प्लस है ना इधर जाकर माइनस हो गया ये, तो ये 125 डिग्री। 180 में से 125 गया, कितना बचा, 55 डिग्री बचा। कितना बचा, 55 डिग्री बचा। इज इक्वल टू 55 डिग्री बचा यहाँ पर। ओके, तो ई की वैल्यू निकल गई। अब देखो ये ई है और ये एफ है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये ई एंगल और ये एफ एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ हम कह सकते हैं। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ हम एफ कह सकते हैं। ये क्या है, वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल्स,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, समझ गए आप। इससे हमने पहले ई की वैल्यू निकाली। ओके, किस तरह से निकाली? 125 प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री था, तो 125 इधर चला गया, ई की वैल्यू निकल कर आ गई। ओके, उसके बाद ई और एफ, ई इज इक्वल टू एफ क्यू है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ क्यू है, क्योंकि ये दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये दोनों भी समान हो गई। अब देखो क्या सीन है, ये जो एंगल एफ है ना, ये देखो, ये अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर नीचे जाने के लिए, तो यहाँ पर देखो कैसा आएगा सीन, सेम टू सेम। ये एंगल एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो एंगल ए आएगा। क्यों आएगा? इंटीरियर अल्टरनेटिव, क्या आएगा? इंटीरियर अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, इंटीरियर अल्टरनेटिव। ये देखो, ये इधर का और इधर का इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स, तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ये भी आएगा। ये क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। समझ गए आप? ये सारी प्रॉपर्टीज का खेल है। ओके, अब देखो सीन क्या है, ये ए और ई भी सेम हो गए, क्योंकि क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ई और एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, उसी तरह से ए और सी, ए और सी भी क्या है? सॉरी, एंगल ए और सी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब कौन सा बच्चा? देखो, अब डी बच्चा है और बी बच्चा है। ओके, हाँ, अब देखो क्या सीन है। देखो यहाँ पर, देखो पहले एफ और ए क्या? इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल हो गए। एंगल, ओके, एंगल ए और सी अपोजिट एंगल से, राइट। अब देखो यहाँ पर सीन क्या है, एंगल ये जो ई है और एंगल बी है। ओके, एंगल ई है और एंगल बी है। आप देखो इनका क्या रिलेशन आता है अभी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो 125 डिग्री है ना, ये एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, आप देख सकते हैं 125 डिग्री एंगल डी का क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल डी क्या होगा? एंगल डी क्या होगा? 125 डिग्री ही होगा। ओके, ओके, और ये एंगल डी का अपोजिट एंगल क्या है? वर्टिकली कौन है? देखो बी है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी भी होगा। समझ गए आप? ये देखो अपोजिट एंगल से, ये देखो अपोजिट एंगल हो गया ई और एफ। ओके, उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते ए और सी भी वर्टिकली अपोजिट था और ए भी वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो इस तरह से हमने सब की वैल्यू यहाँ पर निकाल दिए। देखो क्या है, एंगल ई इज इक्वल टू क्या था? 55 था। ओके, ई इज इक्वल टू एफ है, मतलब एफ की भी वैल्यू क्या आएगी? 55 आएगी। एफ इज इक्वल टू ए है, तो एफ की वैल्यू क्या थी? 55, तो ए की वैल्यू भी क्या आएगी? 55। एंगल ए इज इक्वल टू सी है, तो ए की वैल्यू क्या आ रही थी? 55, तो सी की 55 आएगी। एंगल डी की वैल्यू क्या है? 125, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी है, तो बी की भी वैल्यू क्या आएगी? 125 डिग्री ही आएगी। बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पर करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी हो गई, इंटीरियर अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी हो गई, मतलब अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी, और तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स,
मतलब यहाँ पर जो एक्स दिया है इस फिगर में, एक्स दिया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब शोधनी है सर। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो जो यल लाइन है ना उसको एम को पैरेलल है, उसी के साथ साथ ये जो यल लाइन है ना इस एम को पैरेलल है, इस बात को भी यहाँ पर याद रखना है। तो हमें तो एक्स की फिगर निकालनी है इन दोनों फिगर में से, उसके साथ साथ यल लाइन एम को पैरेलल है। ओके, अब देखो यहाँ पर सीन क्या है। आप देखो, पहले इस फिगर की बात करेंगे, एक्स निकालना है। ये जो 180 डिग्री है ना, ये 180 डिग्री, अगर हम इसको इस तरह से अगर घुमाएंगे, देखो क्या होगा, इधर का कोण ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इस तरह से अगर हम घुमाकर बात करेंगे तो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। इस तरह से भी अगर आप देखेंगे वर्टिकली, मतलब ऐसे सीधा अगर आप देखेंगे ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। थोड़ा घुमा कर भी देखा कीजिए जिससे कि आपको एक अंदाजा आ जाए। तो इसको सॉल्व करने वाले फर्स्ट वाले को क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या आएगा 110 आएगा। ओके, अब देखो ये पूरा इस साइड का 180 डिग्री होता है और इस साइड का 180 डिग्री होता है। तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का इसे लिखा मैंने, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सिमेट्रिकल। ये रूल है क्या, सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, on the side of transversal are symmetrical। क्या है वो, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ये वर्ड रहेगा। ये जो इंटीरियर एंगल्स है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सिमेट्रिकल, ये रूल के हिसाब से। तो अभी देखो ये एक्स इधर ही रहेगा, 180 डिग्री ऐसा ही है, और ये जो 110 है ना, ये जो प्लस है ना इधर आकर माइनस होगा। तो 180 में से 110 गया, कितना बचा यहाँ पर 70 डिग्री बचा। तो एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया हमारा यहाँ पर 70 डिग्री निकल कर आ गया। देखो सिंपल है, देखो कोई यहाँ पर मुश्किल नहीं। समझ गए आप क्या, ये देखो 110, यहाँ पर 110 कैसे मैंने लिखा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ओके, उसके बाद 110 के इसीलिए 180 का इसीलिए हमें इंटीरियर एंगल का सम है ना, वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब क्या, 180 डिग्री होता है, और ट्रांसवर्सल के एक साइड का, सेम साइड का इधर इंटीरियर एंगल का सम सिमेट्रिकल होता है। मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या किया आपने, देखा है किस तरह से उसके बाद सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखो क्या है, पहले तो देखो इसका एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये 100 और ये एक्स आपको क्या दिख रहा है, इधर 100 है, मतलब एक्स की भी वैल्यू 100 ही है। क्योंकि ये देखो क्या है, इसे घुमाओ थोड़ा सा, इससे क्या दिख रहा है आपको, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी दिख रही है क्या, दो पैरेलल लाइंस भी है, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी दिख रही है क्या। तो ये 100 और एक्स क्या है, एक जैसे ही है। इधर ही आंसर निकल कर आ गया एक्स का आंसर क्या निकल कर आ गया, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो आप देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1x इज इक्वल टू 100 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी है। एक तो ये मेथड हो गई, सीधा आंसर बता दिया।
और एक दूसरी मेथड है, देखो उससे ये तो आंसर निकल कर आ ही गया एक्स का 100, ये तो सीधा ही निकाल दिया है क्योंकि ये और एक करस्पॉन्डिंग एंगल से। दूसरा तरीका है, एक तो 100 है ना, इससे निकाल दिया। अब हम 80 से कैसे निकालेंगे, देखो 80 से कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 100 से तो सीधा ही निकल दिया, ये 100 इसका करस्पॉन्डिंग है तो एक्स भी क्या आएगा 100 आएगा। अब 80 से कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या है, इसको पहले हम क्या मानेंगे, एक से यहाँ को जेड मानेंगे, जेड मान लिया। अब देखो आप यहाँ पर क्या आएगा सीन, यहाँ पर देखो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, सिर्फ आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होगा यहाँ पर। अब देखो ये दोनों भी क्या है इंटीरियर एंगल से, फिर से देखो ये दोनों क्या है इंटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल साइड आर सिमेट्रिकल। वैसे ही आएगा जैसे इधर किया था ना, वैसे ही, मतलब 80 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आएगा देखो 80 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जेड ऐसा ही रहेगा, ये 180 डिग्री ऐसा ही रहेगा, ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो 1 में 80 में से 80 गया, कितना बच्चा 100 डिग्री बच्चा। देखो जेड क्या आ गया 100 डिग्री आ गया। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, जेड की, जेड क्या हो गया 100 हो गया। तो इसको घुमा दो, घुमा दो, ये क्या है अपोजिट एंगल है ना, ये क्या है इंटीरियर अपोजिट एंगल से ना, सॉरी अपोजिट एंगल से ना, आप देख सकते ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रही है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल से ही बराबर है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स, क्योंकि क्या है ये दोनों भी क्या है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, क्या है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। देखो सीधा लिखा था, ये करस्पॉन्डिंग के हिसाब से 100 ही आया था। दूसरी मेथड 80 से हमने किया, उससे भी आंसर क्या आ गया जेड का 100 आ गया। जेड माने क्या इससे किसके हिसाब से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो एंगल एक्स क्या आ गया यहाँ पर, एंगल एक्स क्या आ गया 100 डिग्री ही आ गया। बहुत ही आसान है, देखो ये भी क्वेश्चन 5 देखो क्या दिया है, इन द गिवन फिगर, मतलब ये जो नीचे फिगर दी है, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, मतलब ये जो फिगर दी है उसके जो आर्म्स है, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको आर्म्स बोलते, एक आर्म है और एक आर्म है, ये क्या है पैरेलल है। समझ गए आप क्या लिखा है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर, मतलब ये जो फिगर दी है उसके जो दो आर्म्स है, ये और ये जो लाइन है इनको आर्म्स बोलते, तो ये आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, तो ये जो आर्म्स के दो एंगल है ना वो क्या है पैरेलल है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एंगल ए बी सी इज 70 डिग्री बताया, एंगल ए बी सी 70 डिग्री बताया है। तो हमें क्या बताए एंगल डी जी सी को फाइंड करना है और एंगल डी ई एफ को फाइंड करना है। ओके, पहले देखो एंगल ए बी सी क्या दिया है हमें, एंगल ए बी सी को क्या दिया है हमें 70 डिग्री दिया है। ओके, एंगल ए बी से हमें क्या दिया है 70 डिग्री, तो आपको पहले क्या बोला है अभी एंगल डी जी सी को फाइंड करो। अभी देखो यहाँ पर अगर आप ठीक से देखेंगे ए बी सी क्या है, बी क्या है 70 डिग्री, तो बी का करस्पॉन्डिंग है ना ये पैरेलल लाइन से, क्या जी क्या है करस्पॉन्डिंग है, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है जी है। ओके, तो जी क्या आएगा सेम ही आएगा ना 70 डिग्री आएगा, समझ गए आप। तो डी जी सी क्या आएगा 70 डिग्री ही आएगा, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल,
पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत ही सिंपल है। देखो, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ गए आप किस तरह से? बहुत ही आसान है। एंगल ए बी सी 70 डिग्री दिए, ओके। ये और ये अगर आप देखेंगे तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टीज है। ये और ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बी 70 डिग्री है तो जी भी 70 डिग्री होगा, समझ गए? अब आप नीचे देखो, ये भी और ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग ही एंगल है ना। जी और ई क्या है? करस्पॉन्डिंग ही एंगल है। जी और ई भी करस्पॉन्डिंग ही एंगल है। तो आप देखो, एंगल डी ई एफ भी क्या आएगा? 70 डिग्री आएगा। क्यों? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। कुछ इसमें बड़ा लॉजिक नहीं, बहुत ही आसान है। देखो, ये पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप देखो ना, ये देखो, ये इधर, ये इधर, ये और ये क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या, इनकी वैल्यू सेम हो गई। उसके बाद ये देखो और ये देखो, क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल ही है ना। तो इसकी जो वैल्यू है इसकी है, इसकी जो वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू इसकी। तो क्या? करस्पॉन्डिंग। ए बी सी भी 70 डिग्री आ गया, डी जी सी भी 70 डिग्री आ गया, और डी ई एफ एफ भी क्या? 70 डिग्री आ गया। क्यों? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत ही आसान है। देखो, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, पेयर्स मतलब ये देखो ना, किससे पेयर्स बने हैं। जो एंगल ए बी सी है ना, उसका पेयर किसी के साथ बनाया गया है? एंगल डी जी सी के साथ पेयर बनाया गया है। ए बी सी 70 डिग्री है तो डी जी सी भी क्या होगा? 70 डिग्री होगा ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इधर मैंने डायरेक्ट लिखा था, और इधर नीचे क्या था? डी ई एफ है, एंगल डी ई एफ। अभी इसका है ना, तो इधर भी क्या होगा? एंगल डी जी सी कितना था? डी जी सी कितना था? 70 डिग्री था। तो डी ई एफ भी करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो क्या होगा? एंगल डी ई एफ होगा, वो भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, सिंपल। ओके, अभी क्वेश्चन 6 देखो क्या है। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर यल इज पैरेलल टू यम। मतलब यहाँ पर जो हमें फिगर दी है, यहाँ पर जो डायग्राम दी गई है, इसमें हमें डिसाइड करना है, मतलब बताना है यल एम को पैरेलल है या नहीं, वेदर यल इज पैरेलल टू एम। तो अभी देखो क्या सीन है। ये जो लाइन है ना, ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको, और इसका सम अगर 180 डिग्री आएगा तभी ये और ये पैरेलल है, नहीं तो ये पैरेलल नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इन दोनों का सम करेंगे। किसका? इसका और इसका। कर लो सीधा सम। 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री करो, क्या आता है? देखो क्या आएगा। इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो 126 प्लस 44 करेंगे तो 126 प्लस 44 करेंगे, 6 प्लस 4 10, 6 7 1 170 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। इज नॉट इक्वल टू, मतलब यल एंड एम आर नॉट पैरेलल लाइंस। यल एंड एम आर नॉट पैरेलल लाइंस। सिंपल है। देखो, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 6 में से पहला सॉल्व कर दिया। अभी इस दो नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, यहाँ पर 75 डिग्री लिखा है, यहाँ पर 75 डिग्री लिखा है। पर अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से ऐसे घुमा देते हैं, देखो, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इधर 75 डिग्री है, मतलब इधर भी क्या हो गया? 75 डिग्री हो गया। इधर 75 डिग्री है ना, तो वर्टिकली अपोजिट ये हो गया। तो फिर से अभी ठीक कर लेते डायग्राम को। डायग्राम इस तरह से। तो अभी देखो, हमें क्या पता है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आर और ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सिमेट्रिकल। we know that we know that
angles, sum of angles on the same side, on the same side of transversal, same side of transversal are symmetrical. क्या है वो? सिमेट्रिकल मतलब क्या? सिमेट्रिकल मतलब क्या होते? सिमेट्रिकल मतलब क्या? 180 डिग्री होती, सिंपल सी बात। तो इस इधर करो ना, इधर क्या है 75 डिग्री, इधर 75 डिग्री, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, टोटल कितना? 180 डिग्री आना चाहिए। ये 70, इधर ऑलरेडी 75 डिग्री था, इधर 75 डिग्री है, तो ये वर्टिकली अपोजिट किया तो इधर का 75 डिग्री है तो इधर भी 75 डिग्री आएगा। तो इधर का 75 डिग्री और इधर का 75 डिग्री टोटल हो गया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वल है क्या? नहीं, सिंपल है। यल एंड एम आर नॉट पैरेलल्स, यल एंड एम आर नॉट पैरेलल, एम एंड आर नॉट पैरेलल। सिंपल है, देखो इस तरह से। अभी यहाँ पर थर्ड में क्या लिखा है देखो, अभी फिर से देखो, ये देखो, ये जो 57 डिग्री है ना, इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? ये है। तो इधर 57 डिग्री है तो इधर भी क्या आएगा? 57 डिग्री आएगा। तो इन दोनों का सम होगा। तो क्या है फॉर्मूला? वही हमें पता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन्स आर सिमेट्रिकल। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड पर जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या? 180 डिग्री होना चाहिए। वी नो दैट, हमें क्या पता है? वी नो दैट सम ऑफ द interior angle, sum of the interior angles on the same side of same side of transversal are symmetrical। क्या है? सिमेट्रिकल होती है, मतलब क्या होती है? 180 डिग्री होती है। तो यही चेक करना है हमें, है क्या नहीं। तो अभी देखो ये क्या है? 123 डिग्री प्लस क्या है? 57 डिग्री, टोटल आना कितना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, तभी यल एंड एम पैरेलल है। तो 123 प्लस 57 कितना आता है? देखो 123 प्लस 57, 3 प्लस 7 10 आएगा, तो ऊपर 1 चला गया, 5 2 3 8 आ गया 1। ये देखो इधर भी 180 डिग्री आ गया और इधर भी 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या? यल एंड एम आर पैरेलल, यल एंड एम आर पैरेलल। ओके, तो यल इज पैरेलल टू एम। तो अब हम बोल सकते यल इज पैरेलल टू एम। ओके, अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखो अभी देखो इस डायग्राम में देखो वही है, वर्टिकली अपोजिट यही आएगा। इधर 72 डिग्री है, मतलब इधर भी क्या आएगा? 72 डिग्री ही आएगा। इन दोनों का क्या करना है? प्लस ही करना है, सिंपल है। देखो तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें? वी नो दैट सम ऑफ क्या? इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are symmetrical, मतलब क्या? 180 डिग्री होनी चाहिए। तो अभी देखो इधर 72 डिग्री है, मतलब क्या? इधर भी 72 डिग्री है, मतलब क्या? 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री। ओके, कितनी होनी चाहिए सिमेट्रिकल के लिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। तब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। 98 प्लस 72 कितना आएगा? 8 प्लस 2 10 आएगा, रिमेनिंग 1, 9 प्लस 1 10 17, 170 आ रहा है, और ये कितना है? 180। ओके,
देखो 8 प्लस 2 10, 0 इधर 1 ऊपर चला गया, 9 1 10, 10 प्लस 7 17 आ गया, तो इज नॉट इक्वल टू, यल इज नॉट पैरेलल टू क्या, एम। सिंपल, देखो आंसर मिल गया। यहाँ पर एक्सरसाइज क्या हो गया, खत्म हो गया।